ऐसा क्यों होता है कि ज़्यादातर लोग अपने सपने को अपने अंदर ही लिए हुए मर जाते हैं? मतलब अपनी पूरी लाइफ उनकी निकल जाती है और उन सपनों को कभी अचीव नहीं कर पाते वो। क्या सर्कमस्टेंसेस की वजह से होता है या फिर उनके अंदर कोई गलती रह गई उस वजह से होता है? आप जो आप देख रहे हो सकता है आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो सकता है आप कोई बुक लिखना चाहते हो सकता है आपका और कोई ड्रीम हो, आप ट्रैवल करना चाहते हो, कुछ भी लॉयर, पायलट, फलाना-ढमकाना बहुत सारी चीज़ें हैं दिमाग, बट ये होता क्यों नहीं है? और हो क्यों नहीं रहा? और इतने सारे लोग जो आकर के चले गए, वो अचीव क्यों नहीं कर पाए अपने ड्रीम? मैं यहाँ से बैठे-बैठे ये तो नहीं कह सकता कि आपके अंदर टैलेंट नहीं है, इस चीज़ का मेरे पास कोई राइट नहीं है। लोगों के अंदर टैलेंट की कमी नहीं होती, आपके अंदर टैलेंट की कमी नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, उनके अंदर बहुत टैलेंट भरा पड़ा है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लैक ऑफ बिलीफ की, लैक ऑफ अर्जेंसी की, लैक ऑफ डिसिप्लिन की। लोगों के अंदर में भूख ही नहीं है। सबसे पहली चीज़ है बिलीफ। हो सकता है आपके अंदर टैलेंट भरा पड़ा हो, लेकिन अगर आपको अपने आप पे भरोसा ही नहीं है, अगर आपको ये यकीन ही नहीं है कि मैं कुछ कर पाऊंगा, वो कभी शुरू ही नहीं हो पाएगा। वो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। जब आप खुद के ऊपर भरोसा नहीं करोगे और फिर दूसरों के पास जाओगे अपने प्लान्स लेकर के कि मैंने ये सोच रखा है करने को, मैंने ये सोच रखा है, वो दूसरा भी बिलीव नहीं करेगा आपके ऊपर में। हाँ यार, ये आ रहा है, बातें फेंक करके जा रहा है, इसकी इसकी बातों का क्या भरोसा, ये तो बोलता रहता है भाई ये कर लूंगा वो कर लूंगा, लेकिन काम एक 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 ढेले का नहीं कर रहा। तो सबसे पहली चीज है बिलीफ, एंड देन आती है डिसिप्लिन। शॉर्ट फॉर्म में आपको ये बताऊं तो ये बिल्कुल ऐसा है कि आपका मन नहीं कर रहा किसी काम को करने का, लेकिन फिर भी उस काम को करना है। उसी चीज को डिसिप्लिन कहते हैं। आज कर रहा हूँ, कल भी कर रहा हूँ, फिर परसों भी करना है, हर दिन करना है, चाहे मन करे या ना करे। एंड देन उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज है वो है हंगर। आपके अंदर भूख कितनी है, अर्जेंसी कितनी है, क्या अभी इस काम को करना बहुत जरूरी है? अगर करना जरूरी है तो उसको करो, फिर डिस्ट्रैक्शन से कोई फायदा नहीं है। आपके अंदर भूख होनी चाहिए। इस चीज को इस तरीके से बोल के नहीं टाल सकते कि जो है मेरे पास बहुत है। यस ऑफ कोर्स वो बहुत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरी और चीजों के लिए मेहनत ना करो। कंफर्ट सबसे बड़ा दुश्मन है आपका। कंफर्ट आपके अंदर से आता है। वैसे तो आपके सबसे बड़े दुश्मन आप खुद ही हो, लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज जो है वो है कंफर्ट। आपकी एक लाइफस्टाइल बनी पड़ी है, आप सुबह शाम आपकी एक लाइफ चल रही है, आपका एक रूटीन सजा पड़ा है, आपको इतने बजे यहाँ जाना है, वो करना है, वहाँ जाना है, सारी चीजें बनी पड़ी है। लेकिन इसी चीजों में से टाइम निकाल करके, अपने कंफर्ट से बाहर निकल करके नई डिसिप्लिन को, नए हैबिट्स को ऐड करना और फिर उस पर काम करना, जो इस चीज में कंसिस्टेंट हो जाता है, सक्सेस उसको मिलती है, ड्रीम्स उसके पूरे होते हैं। अदरवाइज कंफर्ट में तो हर कोई ही है, और ये कंफर्ट आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देता तो जरूर है, लेकिन साथ ही साथ आपके ग्रोथ, आपके ड्रीम को मार देता है, कत्ल कर देता है उसका। नाउ अब एक और बहुत ही ज्यादा कड़वी सच्चाई है, और वो सच्चाई सोसाइटी है। आपकी सराउंडिंग, आपकी सोसाइटी आपको जिस तरीके से प्रोग्राम कर रही है, आपको जो चीजें सिखा रही है, आपके आसपास के लोग जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, आपको जिस चीज के लिए फोर्स कर रहे हैं, वो सारी चीजें आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोग्राम कर रहा होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये सोसाइटी कंडीशन कर रही होती है दैट यू हैव टू प्ले स्मॉल। पहले किसी जॉब को ढूंढ लो, स्टेबल हो जाओ, सिक्योर हो जाओ, उसके बाद कुछ बड़ा सोचना, बिजनेस शुरू करना। आप कभी स्टेबल सिक्योर नहीं होगे। इस डिल्यूजन में जीना बंद करो। कभी कोई इंसान स्टेबल और सिक्योर नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। चाहे वो बिजनेस कर ले, चाहे वो जॉब कर ले, कुछ भी कर ले, वो स्टेबल और सिक्योर, ये सिक्योरिटी सिर्फ और सिर्फ एक मिथ है, डिल्यूजन है, जो इंसान को धुंध में रखता है कि भाई ये हो जाएगा तो उसके बाद सिक्योरिटी मिल जाएगी, ये हो जाएगा उसके बाद सारी चीजें बिल्कुल सेफली चलने लगेगी, फिर मैं कुछ सोचूंगा। कभी नहीं होता ऐसा, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। और अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर सोसाइटी के लोग आपको इसी तरीके से प्रोग्राम कर रहे होते हैं। द ट्रूथ इज कि जब तक आप सिस्टम्स नहीं बनाओगे, आप वो प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं बनाओगे, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे, इन लोगों की सराउंडिंग से बाहर नहीं निकलोगे, तब तक आपको वो प्रोग्रेस, वो ग्रोथ मिल ही नहीं सकती जो आपको अपने ड्रीम तक पहुंचने के लिए चाहिए। बहुत अच्छी लाइन है, ड्रीम्स विदाउट स्ट्रक्चर्स आर जस्ट फैंटेसीज। अगर आप स्ट्रक्चर नहीं बनाते हो, आप प्लानिंग नहीं करते हो, अपने गोल सेट नहीं करते हो, वो ड्रीम्स नहीं, सिर्फ और सिर्फ फैंटेसीज है। आपकी ख्याली बातें हैं कि मैं ये कर लूंगा तो वो हो जाएगा, कभी ये कर लूंगा, कभी वो कर लूंगा, कभी कुछ नहीं कर पाओगे ऐसे करोगे तो। ना दो चीजों को समझते हैं, एक तो ये कि लोग अपनी ड्रीम लाइफ को क्यों नहीं बना पाते, और दूसरा वो कि आप क्या कर सकते हो, किन चीजों को चेंज कर सकते हो जिससे आप इंश्योर कर सको कि एटलीस्ट कुछ तो प्रोग्रेस हो आपकी लाइफ में। नंबर 1, सही टाइम का इंतजार करना।
बहुत सारे लोग हैं जो परफेक्ट टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत सारे लोग। हो सकता है आप कर रहे हो, आप अभी वीडियो देख रहे हो, आप सही टाइम का इंतज़ार कर रहे हो, ये हो जाएगा, वो बिल्कुल परफेक्ट टाइम होगा, तब उस वक़्त मैं शुरू करूँगा अपनी चीज़ को। कभी नहीं आता परफेक्ट टाइम। आपके पास परफेक्ट टाइम नहीं है, सिर्फ़ अभी है। अभी आप ये वीडियो देख रहे हो, इसके बाद का जो टाइम है वो है सिर्फ़ आपके पास। अभी आप क्या कर रहे हो, अभी आप क्या करते हो, उस परफेक्ट टाइम के चक्कर में अपने अभी को खराब मत करो। द सेकंड इज़ फियर ऑफ जजमेंट। कोई भी किसी काम को एक छोटे लेवल से स्टार्ट करता हुआ दिखना नहीं चाहता। अगर किसी ने मेरे आस-पास के देखो, आप कुछ भी स्टार्ट करते हो तो आपको स्टार्टिंग में जो लोग जानते हैं वही वही या तो आपको सपोर्ट करेंगे या फिर आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। और वो कितने लोग होते हैं? मुश्किल से 8 से 10 लोग होते हैं, 15 लोग, 20 लोग होते हैं मैक्सिमम। क्लोज़ली इतने ही लोग आपको फ़ॉलो कर रहे होते हैं। तो प्रॉब्लम क्या होती है, लोग ना दिखना नहीं चाहते छोटा, कि मैं छोटा बन कर के इस चीज़ को शुरू कर रहा हूँ। अगर मैं यूट्यूब चैनल बना रहा हूँ, तो मैं बहुत ही छोटा क्रिएटर रहूँगा, मैं इन टॉपिक्स पे बोलूँगा। वो 8 से 10 लोग जो हैं, 20 लोग जो हैं, जो मुझे क्लोज़ली फ़ॉलो करते हैं, उन्होंने अगर मेरी वीडियो देख ली तो वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में, कि देखो यार पता नहीं क्या कर रहा है ये। वो मुझे जज करेंगे, ये सारी चीज़ें आती है दिमाग में, वो मुझे कंपेयर करेंगे बड़े क्रिएटर्स के साथ में, फिर हो सकता है मुझे डीमोरलाइज़ कर दें या फिर हो सकता है मेरे ऊपर हँस दें। ये सारी चीज़ें आती हैं दिमाग में। मैं अगर कोई बिज़नेस शुरू कर रहा हूँ और एकदम बिल्कुल छोटे लेवल से शुरू कर रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं रेहड़ी निकाल रहा हूँ बाहर में, रिक्शा पे लेकर के जा रहा हूँ बेचने के लिए। अगर मैंने कोई दुकान खोल दी अपनी और वहाँ से मैंने बिज़नेस की शुरुआत की, अब भाई हर किसी के पास तो कॉर्पोरेट ऑफ़िस तो नहीं होती ना स्टार्टिंग में। तो ये सारी चीज़ें जब कोई करने का सोचता भी है तो उसके अंदर सबसे पहली थॉट आती है फियर ऑफ जजमेंट की। क्या होगा अगर मेरे आसपास के लोगों ने मुझे देख लिया और उन्होंने जज करना शुरू कर दिया तो? हाँ, फियर फियर ऑफ फेलियर आता है। फियर ऑफ जजमेंट के साथ ही फियर ऑफ फेलियर भी है। अगर मैंने जो शुरू किया है वो फेल हो गया और फिर उन लोगों ने ये सारी चीज़ें देख ली मेरी जर्नी में कि भाई मैं फेल हो गया, मैंने स्टार्ट भी करा था, तो स्टार्टिंग में जो लोग मुझे डीमोरलाइज़ कर रहे थे, जो लोग मुझे जज कर रहे थे, अब वो मेरे फेलियर के ऊपर भी मुझे ताने देंगे। हो सकता है मेरे सामने ना मेरे पीठ पीछे दें, लेकिन यार क्या सोचेंगे वो मेरे बारे में? तो ये सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं, ये रियल थॉट्स हैं। इस वजह से इंसान कभी शुरू ही नहीं कर पाता। और अगर आप इन चक्करों में पड़ करके शुरू नहीं कर पा रहे हो तो ये वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न है जिसकी वजह से लोग अपने ड्रीम तक नहीं पहुंच पाते। नाउ द थर्ड वन इज लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। मान लिया इन सारी बैरियर्स को क्रॉस करके आपने स्टार्ट कर भी दिया, अब बात आती है कंसिस्टेंसी की, अब बात आती है डिसिप्लिन की। अगर आज किया है तो क्या कल भी किया है, कल किया है तो क्या फिर परसों भी किया है? मैंने जिम ज्वाइन कर लिया, ट्रायल लेने चला गया मैं 3-4 दिन, लेकिन उसी 3-4 दिन में स्टार्टिंग में जिम में जिन लोगों ने ज्वाइन करा उन्हें पता होगा स्टार्टिंग में बहुत बहुत आपको पेन फील होता है, बहुत दर्द होता है। लेकिन ये सारी चीज़ें अगर आपको क्विट करने पे मजबूर कर दे रही हैं और आप सही में क्विट कर भी दे रहे हो, देन देन फिर वो जर्नी तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। लैक ऑफ कंसिस्टेंसी और लैक ऑफ डिसिप्लिन, ये सबसे बड़ा रीज़न है उन लोगों के लिए जिन्होंने स्टार्ट किया और फिर फेल हो गए। एज लॉन्ग एज यू आर श्योर कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, देन आपको उसको हर रोज करना पड़ेगा। डिसिप्लिन जो है वही एक तरीका है वहां तक पहुंचने का। अगर आज कर रहे हो तो कल भी करना पड़ेगा आपको। कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं कर सकते आप, तब आपको रिजल्ट मिलेगा। 3 दिन में, 4 महीने में, 10 महीने में कोई रिजल्ट नहीं मिलता। आपने कोई बिजनेस शुरू करा, आपको 3 साल, 5 साल, 6 साल टाइम देना पड़ता है उसको बड़ा बनाने के लिए। नाउ एक और बहुत बड़ा रीजन है, वो है इंफॉर्मेशन ओवरलोड। बहुत सारे, ये हर उस शख्स की परेशानी है जो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है अंदर से। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ओवरथिंक करते हैं, हर चीज़ को 10 तरीके से सोचेंगे कि क्या मैं सही कर भी रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। अच्छा इसको ऐसे कर दिया तो वो हो जाएगा, वो कर दिया तो वो हो जाएगा। आउटकम्स और रिजल्ट अपने दिमाग में निकालने लगते हैं। तो ये थोड़ी सी ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी है। इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो जाता है। आप पहले से ही इन चीज़ों पे इतना रिसर्च कर लेते हो, इतना पढ़ने लगते हो उस चीज़ के बारे में कि आपको वो सेंस ऑफ फीलिंग आती है कि लगता है मैंने इस काम को कर लिया। वो एक्शन वाला फेज शुरू ही नहीं होता है तो कभी भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा जब तक आप उस थिंकिंग प्रोसेस से, उस इंफॉर्मेशन गैदरिंग से एक्शन की तरफ नहीं पहुंच जाते। आपको एक्शन पे पहुंचना पड़ेगा। देखो इतनी अच्छी अच्छी बुक्स हैं, इतने सारे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं, सब में अच्छी बातें लिखी हुई हैं कि ये अच्छे इंसान की निशानियां हैं, ये बुरे इंसान की निशानियां। अगर आपको अच्छा बनना है तो ये करो, बुरा बनना है तो ये करो। लेकिन फिर भी दुनिया में इतने सारे बुरे लोग हैं। अगर आप सिर्फ इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहे हो, आपके पास, आपने 10 किताबें पढ़ ली बिजनेस बनाने के बारे में, आपने 10 किताबें पढ़ ली स्विमिंग के बारे में,
जिम के बारे में, एक्सरसाइज, वेट लिफ्टिंग के बारे में। जब तक एक्शन में नहीं लाओगे उन चीज़ों को, जब तक आप करोगे नहीं, आप सीखोगे ही नहीं। मॉडरेट इन्फॉर्मेशन के साथ हार्ड वर्क और एक्शन जो है, एग्जीक्यूशन बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ आपका इन्वायरमेंट। मैंने पहले भी कहा था ना, आपकी सोसाइटी आपका इन्वायरमेंट। आज के टाइम पे 2025 में हमारे लिए इन्वायरमेंट सिर्फ वो नहीं है जिन लोगों के साथ में हम रह रहे हैं, हमारे नेबर्स, ये नहीं है हमारे इन्वायरमेंट। है बहुत छोटे लेवल पे। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा कहाँ जाता है? इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे। इन सारी जगहों पे जिन लोगों को हम फॉलो करते हैं, जिन लोगों के कंटेंट्स हम कंज्यूम करते हैं, वो हमारे नेबर्स बन चुके हैं, वो हमारी सोसाइटी और वो हमारे इन्वायरमेंट बन चुके हैं। तो प्रॉब्लम यही है कि जिन लोगों को हम फॉलो करते हैं, जिनके कंटेंट कंज्यूम करते हैं, क्या वो हमें इंस्पायर कर रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, आप ये वीडियो देखने आ गए, हो सकता है ये वीडियो आपके काम की हो ही ना। हो सकता है आप ये वीडियो देख करके टाइम बर्बाद कर रहे हो मेरी बातों को सुन करके, या फिर हो सकता है ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाए। हो सकता है आपके माइंड को ओपन कर दे, आप यहाँ से शुरुआत कर सको। बहुत सारे रीज़न होते हैं। तो जिन कंटेंट्स को आप कंज्यूम कर रहे हो, जिन लोगों को आप फॉलो कर रहे हो, एक बार रीएनालाइज करो, क्या उन लोगों को सच में फॉलो करने से आपको हेल्प मिल रही है, या फिर बस टाइम बर्बाद हो रहा है? देखो, चाहे आपको एक अच्छी फिजिक चाहिए, चाहे आपको एक अच्छा बिजनेस बनाना हो, या फिर एकेडमिकली बहुत अच्छा परफॉर्म करना हो, या फिर आपको एक बहुत अच्छी जॉब चाहिए हो, आपने बहुत सारे अलग अलग ड्रीम्स देख रखे हो, जो भी XYZ आपका जो भी ड्रीम है, आपको सबसे पहले अपने विजन में क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है। आप धुंधली नज़रों के साथ में जैसे देख नहीं सकते, उसी तरीके से आप फॉगी ब्रेन के साथ में एक्शन नहीं ले सकते। आपको पता ही नहीं चलेगा मुझे करना क्या है। बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही होती है, बट वो सारी चीज़ें जो मुझे चाहिए, एग्जैक्ट क्लैरिटी है कि वो सारी चीज़ें क्यों चाहिए, आपका अल्टीमेट एम क्या है, आपका ड्रीम क्या है। वो ड्रीम 10 चीज़ें नहीं हो सकती, 10 चीज़ें एक पार्ट ऑफ द ड्रीम हो सकती हैं। वो ड्रीम क्या है, आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होना पड़ेगा अपनी ड्रीम को लेकर के। एंड देन द सेकंड पॉइंट इज ब्रेक इट डाउन इनटू स्मॉल सिस्टम्स। आपको स्मॉल सिस्टम में हर चीज़ को बनाना होगा, एक स्ट्रक्चर तैयार करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अल्टीमेटली 1 साल में तो मुझे ये अचीव करना है, बट उसके लिए मंथली टारगेट मेरा क्या है, आज मुझे क्या करना पड़ेगा। 1 साल वाला ड्रीम तो मैंने देख रखा है, बट आज मैं कुछ कर ही नहीं रहा। आज मैं कंटेंट्स बस स्क्रॉल करता चला जा रहा हूँ, रील्स देखे चले जा रहा हूँ। तो वो 1 साल वाला जो ड्रीम है, वो 1 साल वाला गोल, ऑब्जेक्टिव है, वो भी अचीव नहीं होगा। शुरुआत आज से करनी पड़ेगी। आप खुद सोचो, आप जॉब कर रहे हो, आप कॉलेजेस में हो, एक हायरार्की है। आपके ऊपर जो बैठा है आपका टीचर, आपका बॉस, वो आपको फोर्स कर रहा है कि तुम्हें आज भी आना है, कल भी आना है, परसों भी आना है, हर दिन आना पड़ेगा तुम्हें। स्पेशली जॉब्स में आपका बॉस आपको फोर्स कर रहा है, इन्फोर्स कर रहा है कि आपको आज भी आना है, कल भी आना पड़ेगा। आपको भी पता है अगर आप नहीं जाओगे तो आपकी सैलरी डिडक्ट हो जाएगी, आपकी रेपुटेशन खराब होगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। आप हो सकता है आप छुट्टियां करते रहो, आपको जॉब से ही निकाल दें। तो जब आप जॉब जैसी जगहों पे दूसरों की सक्सेस के लिए डिसिप्लिन को अडॉप्ट कर सकते हो, तो अपने लिए 1 घंटा नहीं दे सकते हर रोज 1 घंटा इस पर्टिकुलर चीज में देना है मुझे, क्योंकि ये मुझे मेरे ड्रीम तक ले जाता है। एंड द लास्ट वन इज स्टार्ट बिफोर यू आर रेडी। मैंने कहा ना, आप रेडी, आप परफेक्ट टाइम कभी आता ही नहीं, आप रेडी कभी हो ही नहीं पाओगे। कभी सेफ, सिक्योरिटी और वो सेटलमेंट वाली चीजें, वो फीलिंग कभी नहीं आती कि हाँ ये हो जाएगा तो मैं स्टार्ट करूंगा, कभी वो होता ही नहीं है। लेकिन एक छोटा सा स्टेप लो, सही टाइम का इंतजार मत करो। इस वीडियो के जस्ट बाद एक छोटा सा स्टेप लो, सब्सक्राइब।